मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की नजरबंदी को आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस अरसे के दौरान मीरवाइज पर न सिर्फ सियासी सरगर्मियों बल्कि मजहबी इज्तिमात में शिरकत पर भी पाबंदी आयद रही। अगरचे एक तरह से सियासी जमातों ने उन्हें भुला दिया है, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन के एक ट्वीट ने सियासी लीडरों को बेदार करने का काम किया है। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि मीरवाइज इस्लाम का एतदाल पसंद चेहरा हैं और वो शिद्दत पसंदों के निशाने पर भी रहे हैं। सुनिए उन्होंने मजीद क्या कहा। 4 साल हो गए और अपने पता नहीं क्या हुआ है कि उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। और ये इंस्टीट्यूशन कोई आज का तो है नहीं मीरवाइज का, ये तो 600-700 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। दे कैन नॉट प्ले विद आवर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। आप करें अपनी सियासत, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में आप अब इंटरफेयर ना करें। इट इज नाउ टेंटमाउंट टू इंटरफेरेंस इन आवर रिलीजन। और हमें दिख ही नहीं रहा है कि नॉट ओनली मीरवाइज, देयर आर मेनी अदर पीपल, मीरवाइज साहब तो हैं ही, जो मुझे लगता है 4-4, 5-5 साल से जेलों में है और कोई बात भी नहीं कर रहा है। हमने तय कर रखा है, हम देखेंगे, हम एक एक का नाम लेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन हम हर एक का नाम लेंगे। और शुरुआत हमने अपने जो हमारे रिलीजियस लीडर हैं उनसे की हुई है। उधर एनसी के चीफ तर्जुमान तनवीर सादक ने भी मीरवाइज की मुसलसल नजरबंदी की मजम्मत करते हुए कहा कि उन्हें उनकी नजरबंदी खत्म कराने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया जाना चाहिए। उधर पीडीपी के सीनियर लीडर और रियासती सेक्रेटरी अब्दुल हमीद कोशिन ने कहा कि मीरवाइज को उनके मजहबी हुकूक की अदायगी से रोकना गैर जमहूरी है। बहरहाल तमाम सियासी जमातों ने एक आवाज में मीरवाइज की नजरबंदी को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया है। इसके बारे में बात की है, हमारी लीडरशिप ने बात की है, वक्तन वफ़क्तन हमने बात की है कि जितने भी नज़रबंद हैं हमारे लीडर, उन लोगों को रिहा किया जाए। बट क्योंकि मीरवाइज साहब, जैसे मैंने कहा कि एक मजहबी लीडर है, उनका रिहा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक मजहबी बातें करते हैं। और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में एक वो रिलीजियस का एक सेंटिमेंट होता है, उस तरीके को सोच के मीरवाइज साहब के लिए इस वक्त बाहर आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बदकिस्मती की बात है, एक ऐसे मुअल्लिम को, एक ऐसे लीडर को जो मजहबी लीडर है और मजहब मतलब हर एक का हक है हिंदुस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये हमारा सबका, तो वो लीड करते हैं मुसलमानों को और मुसलमानों का लीडर है। अब कभी जामिया मस्जिद भी बंद होती है, सारा कुछ होते हैं उनका, और उनको तो अब 3रा साल हो गया। ये तो बहुत ही हम इसकी मजम्मत करते हैं। JK-CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी खत्म करने और दीगर सियासी समाजी कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया है। यूसुफ तारिगामी ने यह भी कहा कि वो पहले ही उनकी रिहाई को PM मोदी के नोटिस में ला चुके हैं, लेकिन महीनों और साल गुजर चुके हैं और मजहबी, सियासी और समाजी कारकुनों की रिहाई के बारे में हुकूमत की संजीदा कोशिशें नजर नहीं आती। कई बार कहा, हमारी जो जामे मस्जिद है और जो एक हिस्टोरिक प्लेस है, इसका दर्जा बहुत ज़्यादा है कश्मीर के तहजीब में, कश्मीर के तमद्दुन में। उस पर वहाँ भी नमाज पढ़ने में अभी तक रुकावटें खड़ी की जा रही है। और ठीक आपने कहा, मीरवाइज साहब और इसके साथ और भी लोग हैं जो कई सालों से जेलों में बंद हैं। अरे साहब, कुछ तो इंसाफ करो। और यही लोग कहते हैं, यही सरकार कहती है कि नॉर्मल सी लाई है, कहती है ना बार बार, हर जगह डंडोरा पीटा जा रहा है, पार्लियामेंट से लेकर हर सड़क पर। क्या हमने अमन कायम किया? अगर अमन कायम किया तो लोग मस्जिद में जाए, डरते क्यों हैं आप? लोग मीरवाइज को देखना चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए, उसको बंदिशें क्यों? मुत्तहदा मजलिस उलमा ने मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की मुसलसल घर में नजरबंदी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। AMU के सीनियर रुकन मौलाना शम्सुर रहमान ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत मीरवाइज को रिहा करे, क्योंकि वो अपनी मजहबी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीरवाइज का न सिर्फ एक मजहबी रहनुमा की हैसियत से किरदार है, बल्कि मुआशरे की बेहतरी के लिए उनकी खदमात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कश्मीर की रिहाई के ताल्लुक से न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि बैरूनी सतह पर भी आवाज़ें बुलंद होती रही हैं। हुक्काम पर, ज़िम्मेदारों पर जोर दिया जा रहा है, उनसे अपीलें की जा रही हैं कि मौसूफ की रिहाई अमल में लाई जाए, ताकि वो अपनी मनसबी ज़िम्मेदारियाँ अवाम के ताल्लुक से, मिल्लत कश्मीर के ताल्लुक से जो उनकी बनती हैं और सदियों पर मुहीत उनकी जो एक रिवायती
मनसबी जिम्मेदारी है उसको वो आसान तरीके से पूरे कर सकें। आगा सैयद हसन ने जिला बांडीपुरा के गामदो सलावारी का दौरा किया। उन्होंने मुहर्रम अल-हराम की तैयारियों के हवाले से अंजुमन शरई-ए-शियान के अरकान के साथ तबादला ख्याल किया। मीडिया नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने हुकूमत से सीनियर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की फौरन रिहाई का भी मुतालबा किया। उनका कहना है कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये तवक्को रखते हैं कि श्रीनगर में 2 तारीखी जुलूसों पर आयत पाबंदी को ख़त्म करेंगे। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में दीगर मजहबी तकरीबात भी मुनक्किद होती हैं तो मुहर्रम अल-हराम के जुलूसों पर पाबंदी का कोई जवाज़ नहीं बनता। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अदालत आलिया से ये उम्मीद रखते हैं कि वो श्रीनगर में 8 और 10 मुहर्रम अल-हराम के जुलूसों पर आयत पाबंदी को ख़त्म करेंगे। ढंढोरा पीटा जाता है कि अमन अमान कायम हो गया, 370 हटाने से यहाँ के हालात बेहतर से बेहतर हुए, तो यही उनका जवाब है। अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ हालात ठीक है तो फिर आशुरा के जुलूस को क्यों पाबंदी है, 8वीं की अलमी शरीफ को क्यों पाबंदी है, आप क्यों डरते हैं इनसे? तो हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस से यही तवक्का रखते हैं और इसीलिए पिटीशन अभी दायर हुई है। हम पूरे तवक्के के साथ उम्मीद रखते हैं कि ये गैर कानूनी गैर अखलाकी पाबंदी जो कई सालों से है, कई सदियों से है, उसको इंसाफ दे। हम उसी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। हमने भी कई बार तकरीरी तौर भी हुकूमत से इस्तदा की है। जो मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक साहब की मजहबी हैसियत है, वो बड़े मनसब के हामिल हैं, उनको फौरन रिहा किया जाए ताकि जो वो मनसबी जिम्मेदारी जामिया मस्जिद में देता आया है उसको वो पूरा कर सके। कल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर को होने वाले फवायद और नुकसानात के बारे में बेशुमार बहस मुबाहिसे हुए। ऐसे बहुत से तबके हैं जो आज भी मानते हैं कि खुसूसी दफात की मनसूखी का फैसला मुनासिब नहीं था, लेकिन जम्मू में आबाद मगरबी पाकिस्तान के मुहाजिरीन, वाल्मीकि समाज वगैरह जैसी कम्युनिटीज़ काफ़ी खुश हैं कि उन्हें शहरियत के हुकूक मिल गए हैं और वो अब जम्मू कश्मीर के आम लोगों की तरह तमाम किस्म के फ़ायदे उठा सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। साल 2019 में 5 अगस्त के दिन हुकूमत हिंद ने पार्लियामेंट में एक करारदाद मंजूर की, जिसके तहत आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील कर दिया गया। मरकजी हुकूमत के इस फैसले पर वादी कश्मीर में नाराजगी के साथ साथ मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला, लेकिन जम्मू में आबाद मगरबी पाकिस्तान के सैकड़ों महाजिरीन के लिए ये फैसला किसी बड़े तोहफे से कम नहीं था, क्योंकि 370 की मनसूखी के बाद उन्हें शहरियत के हुकूक मिल गए हैं, जिसके बाद उन्हें वो तमाम सहूलतें हासिल हैं जो आम शहरियों को मिल रही हैं। उनके बच्चे नौकरियों के लिए दरखास्त दे सकते हैं और उन्हें दूसरों की तरह वोटिंग के हुकूक भी हासिल हैं। पनाह गजीनों के लीडरों का कहना है कि दफा 370 को खत्म करने के बाद मुस्बत तब्दीली आई है। बावजूद इसके हुकूमत को पाकिस्तानी मुहाजिरीन के मुतालिबात को पूरा करने के लिए मजीद इक़दामात करने चाहिए। सबसे अधिक जो लाभ पहुंचा है वो यहाँ पश्चिमी पाकिस्तानी जो पार्टीशन के विक्टिम लोग थे, जिनको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं था, वोट का अधिकार नहीं था, वो सारे अधिकार उनको मिल गए हैं और वो लोग मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से आए विस्थापित, उनके मसले ये थे कि उनकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ LOC के पार पड़ी हैं और सरकार ने आज तक उसका कोई मुआवजा नहीं दिया और ये कहा जाता है कि इलाका खाली कराएंगे और आप लोगों को आपके घरों में वापस भेजेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ सेटल किया जाता है तो एक संदेश जाएगा कि हमने उस इलाके को छोड़ने का मन बना लिया है।
जम्मू में वाल्मीकि और गोरखा समाज के भी बहुत से लोग आबाद हैं जो झाड़ू देने और निचले दर्जे का काम अंजाम देते हैं। उन्हें भी बरसों से शहरियत देने से इनकार किया गया। ताहम ये लोग भी अब खुश हैं कि उन्हें डोमिसाइल वगैरह जैसे तमाम हुकूक मिल गए हैं। ये लोग चाहते हैं कि हुकूमत माशी तौर पर कमजोर कम्युनिटीज के तालीम याफ्ता नौजवानों की मुलाजिमतों का इंतजाम करे। डोमिसाइल में भी ए क्लास है, बी क्लास, जिनके पास ए है वो खरीद सकते हैं, जिनके पास बी है उनको तो कुछ भी नहीं मिला यहाँ से। बच्चों की नौकरियाँ वो बंद है, नौकरी को मिल नहीं सकती कोई भी। पहले बोलते थे हम आपके बच्चे पढ़ाओ, बच्चों को, बच्चे हमने पढ़ाए हैं, बच्चे BA MA कर गए, फिर भी किसी के पास नौकरी नहीं है। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के मुताबिक आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से अब तक उनके लिए कोई बड़ी स्कीम नहीं लाई गई। ये बात भी अयां है कि हुकूमत ने उनकी वापसी और बहाली की तो बहुत बातें की, लेकिन जमीनी सतह पर इसके कोई नतायज सामने नहीं आए। यहाँ तक कि PM पैकेज के मुलाजमीन जो वादी में काम कर रहे थे वापस जम्मू हिजरत कर गए हैं और वादी से जम्मू में मुलाजिमतों की मुंतकिली के मुतालिबे को लेकर सड़कों पर हैं। इनका कहना है कि हुकूमत को इनकी बहाली व बाज़ाबातकारी के लिए मज़ीद इक़दामात करने चाहिए। तो विडम्बना है कि जब गवर्नमेंट कहती है कि हम बसाएंगे, जो चीज़ बहुत एक्टिवली इंक्लाइन होनी चाहिए थी वो पूरा डिक्लाइन हो रही है। मतलब अभी जैसे हम लोग वहाँ पे गए थे अंडर द पॉलिसी ऑफ रिहेबिलिटेशन, और आज एक फियर साइकोसिस के तहत टारगेट किलिंग होती है, बंदा मर जाता है, कहीं ऑफिस में मर रहे हैं, कहीं पे रेंट पे रह रहे हैं, उन्हें भी वहाँ पे डर लग रहा है। तो वो सारे उठ के आज मास माइग्रेट होके जम्मू में बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से तो कहीं पे एक डेवलपमेंट नज़र नहीं आई हमारे लिहाज से। क्या आपने कोई रोजगार दिया? नहीं दिया। क्या आपने रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन की वापसी का जो एक ख्वाब जो आपने कश्मीरी पंडित समुदाय को जो बताया था, दिखाया था, क्या उसके ऊपर कोई रोड मैप या कहीं आपने आज तक कोई काम किया? जो माइग्रेंट जो डिस्प्लेस कैंपों में रहते हैं या नॉन कैंप में रह रहे हैं, क्या उनकी कहीं कोई बाड़ी आपने बनाई? क्या उनसे कोई सलाह मशवरा किया गया? नहीं किया, क्योंकि इसलिए आप टोटल फेल हो। हुकूमत हिंद का कहना है कि 370 की मनसूखी के बाद सूरत हाल में तब्दीली आई है, लेकिन मजमूई सूरत हाल में बदलाव के लिए मजीद कुछ वक्त लग सकता है। हुकूमत का ये भी दावा है कि तमाम कम्युनिटीज की फलाह व बहबूद के लिए बहुत सारे ठोस इक़दामात उठाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।